अगर लालू जी के पुत्र या लालू जी का परिवार जेल जाता है तो वहां पे उस पूरी पार्टी को कौन लीड करेगा। आरजेडी के अंदर वर्चस्व बनाने को लेकर के ये सारी चीजें चल रही हैं। अगर किसी का दुर्भाग्य हो जाए और उससे हमारी किस्मत चमक जाए, ये समझ रखने वाले लोग इन पार्टियों में बहुत रहे हैं कि आरजेडी के लोग बिहार के मुख्यमंत्री को लानत मनानत करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आरजेडी के तमाम नेता नीतीश कुमार जी को कहीं न कहीं बेइज्जत करने के लिए। वहीं जब घमंडिया गठबंधन की बात आप करेंगे तो उनके यहाँ की जो नाराजगी अभी तो शुरू हुई है, जो घमंडिया गठबंधन को जरूरत पड़ती है, इसीलिए वहाँ पे कभी नीतीश जी नाराज हो जाते हैं, कभी लालू जी कुछ गेम बदल देते हैं, कभी राहुल गांधी वहाँ चढ़ाई कर देते हैं, कभी आम आदमी पार्टी नाराज हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ सारा मामला बिल्कुल सौहार्दपूर्ण है। जो घमंडिया गठबंधन है वो हमेशा ये एक भ्रम फैलाने के लिए एक आरोप लगाता रहता है कि हम लोग तो मिलते भी नहीं हैं, बैठते भी नहीं हैं। गलतियों की तरफ इशारा करने का है जो नीतीश कुमार जी ने गलतियां की हैं। तो छोटे भाई का सिर्फ ये है कि वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि वो उस गठबंधन को छोड़ें। तो जो इन लोग का जो कैरेक्टर है ना, उसमें नीतीश कुमार जी मिसफिट हैं। ये सचमुच माने अमित शाह जी के शब्दों में ये तेल और पानी का मिलन है। और आरजेडी पिछले 1 साल से लगातार टूट रही है और धीरे धीरे ये विखंडन इतना तेज हो जाएगा चुनाव नजदीक आते आते। एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए अमित शाह लगातार सहयोगी दलों से मुलाकात कर रहे हैं। पहली मुलाकात पशुपति कुमार पारस से हुई, उनके साथ सूरजभान सिंह थे, और दूसरी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हो गई है। अब चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज है कि जल्द ही एनडीए के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर, बिहार के संदर्भ में सीटें किसके खाते में कितने जाएंगी, ये सब कुछ तय हो जाएगा, क्योंकि सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। मेरे साथ उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के प्रवक्ता है राहुल कुमार। अब यह माना जाए कि भाई मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया, सीटों का समीकरण धीरे धीरे भी अब सामने आने लगेगा। देखिए, सीटों का समीकरण की तो बात अभी नहीं होगी, क्योंकि बातचीत तो हो गई है, लेकिन इसको हम लोग अभी इतनी जल्दी नहीं लेकर के आएंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो घमंडिया गठबंधन है वो हमेशा ये एक भ्रम फैलाने के लिए एक आरोप लगाता रहता है कि हम लोग तो मिलते भी नहीं हैं, बैठते भी नहीं हैं। तो हमारा मानना यह है कि हम लोग की जो औपचारिक मुलाकात हुई है या पारस जी से भी जो औपचारिक मुलाकात हुई है, इसको सौहार्दपूर्ण मुलाकात कहते हैं। लेकिन हमें किसी तरह के मीडिया माइलेज की ज़रूरत नहीं है, मीडिया में एक हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, जो घमंडिया गठबंधन को ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए वहाँ पे कभी नीतीश जी नाराज हो जाते हैं, कभी लालू जी कुछ गेम बदल देते हैं, कभी राहुल गांधी वहाँ चढ़ाई कर देते हैं, कभी आम आदमी पार्टी नाराज हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ सारा मामला बिल्कुल सौहार्दपूर्ण है। और जो थोड़ा बहुत भी आप लोग बीच बीच में चर्चा करते हैं, वो धीरे धीरे देखिएगा अब चर्चा से वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। मतलब कि बिल्कुल सेटल हो रहा है और सब कुछ स्मूथली चीज़ें आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगी। वहीं जब घमंडिया गठबंधन की बात आप करेंगे तो उनके यहाँ की जो नाराज़गी अभी तो शुरू हुई है। अभी आप देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार जी और लालू जी के बीच में एक मुलाकात होती है, कभी मुलाकात नहीं होती है, कभी एनडीए में चले जाएंगे, कभी कुछ और आरोप, कभी आम आदमी पार्टी का पंजाब और दिल्ली को लेकर के चीज़ें आई हैं पिछले 2-3 दिन में। फिर बंगाल के अंदर जिस तरह से चीज़ें आई हैं, ममता बनर्जी और जो लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं वो जिस तरह से हमला किए हैं ममता बनर्जी की स्पेन यात्रा को लेकर के, फिर केरल में जिस तरह से, तो मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से एक उठा था इंडिया या घमंडिया गठबंधन, और बहुत तेज़ी से वो धीरे धीरे अब डाउन साइड में है। लेकिन एनडीए बहुत धैर्यपूर्वक तरीके से अपने सभी मित्रों को लेकर के चलने के लिए तैयार है और बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण में हो रही है और किसी प्रचार प्रसार और तर्क भड़क की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम जनता के मुद्दों पर काम किए हैं, जनता के मुद्दों के साथ हैं, उसको लेकर के ये बातचीत बैठक हुई है। एक चर्चा राहुल जी अभी हो रही है, चूंकि भाजपा हो या फिर उनके सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग काफ़ी सॉफ्ट हैं नीतीश कुमार के प्रति। कहा जा रहा है कि भाजपा भी चाहती है कि भाई नीतीश कुमार अब उधर से मोह भंग हो उनका, जल्दी इधर आ जाएं, और इसीलिए भी सहयोगी दलों से अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं, उनकी राय को भी ले रहे हैं कि भाई अगर नीतीश कुमार आते हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा ना। देखिए, इसका 2 पक्ष है। पहला पक्ष ये है कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा से नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं। एक लंबा दौर इन लोगों ने, दोनों ने राजनीति साथ में किया है और कहीं ना कहीं बड़े भाई की तरफ इनका भी एक प्रेम रहता है। अभी जो प्रेम है
वो बेसिकली उन गलतियों की तरफ इशारा करने का है जो नीतीश कुमार जी ने गलतियां की हैं नए गठबंधन में जाने का जो फैसला उन्होंने किया है, और जिस तरह से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है उन फैसलों का, और जो दबाव की राजनीति आरजेडी की तरफ से या ललन सिंह जी की तरफ से हो रहा है, वो सब कुछ जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ रहा है। तो छोटे भाई का सिर्फ ये है कि वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि वो उस गठबंधन को छोड़ें। और निश्चित तौर पर अगर नीतीश कुमार जी ईमानदार हैं और सब कुछ हैं तो उनको क्यों भ्रष्टाचारियों के बीच में रहना चाहिए? नीतीश जी के कुर्ते पर तो कोई दाग नहीं है, तो उनको इतने सारे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके साथ चलने का कोई मतलब नहीं है। और देखिए नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है काम करने की। आरजेडी के तमाम नेता नीतीश कुमार जी को कहीं न कहीं बेइज्जत करने के लिए, जो उनके मंत्री हैं उनको एक दिन पहले बता दिया जाता है कि भाई मुख्यमंत्री जी जाएंगे निरीक्षण करने, और एक भी आरजेडी का मंत्री वहाँ मौजूद नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत स्पष्ट है कि आरजेडी के लोग बिहार के मुख्यमंत्री को लानत मनानत करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। शिक्षा मंत्री को लेकर के आप देखिए, कभी रामचरितमानस को साइनाइड बता देते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, लेकिन निजी जीवन में खुद वो 2 घंटा पूजा किए बगैर नहीं उठते हैं। तो जो इन लोग का जो कैरेक्टर है ना, उसमें नीतीश कुमार जी मिसफिट हैं। अगर नीतीश कुमार जी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इंडिया को लेकर के, भारत को लेकर के एक सकारात्मक सोच के साथ अगर वापिस आना चाहेंगे तो हम तो ये समझ के चलते हैं कि अभी उनके लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन अगर उनके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होगा तो देखा जाएगा। दूसरा एक चर्चा ये भी है, बिहार में खूब चर्चा हो रही है राजपूत, ठाकुर और ब्राह्मणों को लेकर जो विवाद छिड़ा है मनोज झा के कविता के बाद। आरजेडी का भी स्टैंड है कि भाई मनोज झा ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन आरजेडी के विधायक ही सवाल खड़े कर रहे, न सिर्फ सवाल खड़े कर रहे बल्कि कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो सवालों को घेरे में है। आनंद मोहन खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आरजेडी में जहां इस मुद्दे पर 2 राय हैं, दूसरी तरफ एक जातीय 2 जाति के बीच में जो है वो खाई और दूरियां जो है बढ़ती जा रही है? देखिए, ये आरजेडी का बहुत निजी मसला है, इस पर हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बस मैं एक लाइन ये जरूर कहूँगा कि आरजेडी के अंदर नेतृत्व को लेकर के, वर्चस्व बनाने को लेकर के ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मनोज झा और दूसरे जो नेता हैं, ये तमाम लोग, चाहे वो किसी समुदाय वर्ग से आते हों, अभी वहाँ पे इस बात को लेकर के चल रहा है कि अगर लालू जी के पुत्र या लालू जी का परिवार जेल जाता है तो वहाँ पे उस पूरी पार्टी को कौन लीड करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कौन किस मकसद से ये राजनीति कर रहा है ये तो हम नहीं बता सकते। ये मनोज झा है कि भाई लीडरशिप बताएंगे और आनंद मोहन जी बताएंगे। इंतजार हो रहा है, हमारी पार्टी का इंतजार हो रहा है कि भाई तेजस्वी जेल जाए, उसके बाद मोर्चा संभाला जाए, बाकी तमाम नेता इस तरीके से कर रहे हैं। इन पार्टियों में ये चीज़ें होती हैं, किसी के भाग्य से किसी का किस्मत चमक जाए, अगर किसी का दुर्भाग्य हो जाए और उससे हमारी किस्मत चमक जाए, ये समझ रखने वाले लोग इन पार्टियों में बहुत रहे हैं। मान के चला जाएगा भाई यही राजनीति है। हाँ, उनकी राजनीति तो इसी तरह की है। शिवानंद जी को देख लीजिए, जदयू में ललन सिंह जी को देख लीजिए, ये तमाम लोग क्या हैं, अपने हित के लिए पूरी पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हैं। एक अंतिम सवाल, आपने जेडीयू का जिक्र किया। जेडीयू में हाल के दिनों में एक नेता ने साथ छोड़ दिया, आप लोग टूट का दावा करते रहे, आप कहते रहे कि भाई लीडरशिप जो वहाँ पे है, जो ललन सिंह का जो रवैया है उससे बाकी पार्टी के नेता खुश नहीं है। एक और विकेट गिर गया है। एक ही विकेट कैसे गिरा है? आज बिहार प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष या प्रदेश महासचिव राजू जी आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके पहले कल प्रदेश प्रवक्ता या प्रदेश महासचिव दोनों पद पर हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके पहले मुनाजिर हसन जी ने दिया, उसके पहले लंबी फहरिस्त है। और हम लोगों ने देखिए पहले कई बार ये कहा है कि ये जो गठबंधन है ये गठबंधन नहीं लठबंधन है, और दूसरी बात कि ये किसी एक व्यक्ति के मकसद को पूरा करने के लिए ज़बरदस्ती नीतीश कुमार जी से ये करवाया गया है। और उसका असर ये हो रहा है कि न सिर्फ नेता, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद नाराज हैं, बल्कि एक कार्यकर्ता और उनकी जो अपनी जनता है, खास करके लव कुश समीकरण से आने वाले लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा से आने वाले लोग, महादलित समाज से आने वाले लोग बेहद निराश हैं। और ये सचमुच माने अमित शाह जी के शब्दों में ये तेल और पानी का मिलन है।
जमीन पर आप ऊपर भले आप कितना बर्दाश्त कर लें एक दूसरे को, जमीन पर कोई भी आवाम इसको स्वीकार नहीं करने जा रहा और ये दबाव उनके नेताओं पर है। और यही कारण है कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जदयू अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें पिछले 1 साल से नेता टूटे हैं, जुटे नहीं हैं। बाकी कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे राष्ट्रीय लोक जनता दल हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो या अन्य कोई और पार्टी हो, उसमें लोग जुटे हैं और आरजेडी से लोग वहां पर गए हैं। और आरजेडी पिछले 1 साल से लगातार टूट रही है और धीरे धीरे ये विखंडन इतना तेज हो जाएगा चुनाव नज़दीक आते आते कि जनता तो चली ही जाएगी, नेता भी पूरा खाली कर देंगे। तो ये बेशक लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी में दोनों नेताओं में गठबंधन हो गया हो, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक इसके विपरीत है। सवाल जो है वो बिहार की राजनीति और एनडीए इंडिया गठबंधन को लेकर था। जल्द ही उम्मीद किया जा रहा है कि जिस प्रकार से मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ है, पारस जी, कुशवाहा जी, आगे मांझी जी, चिराग जी से मुलाकात होगी और धीरे धीरे करके तस्वीरें साफ होगी। हमने आनंद मोहन राजपूत और ब्राह्मण के विवादों को लेकर भी सवाल का जवाब जो है वो जानने की कोशिश की है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।